हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आरोह गद्य भाग का प्रथम पाठ भक्तिन करेंगे। लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आज हम लेखिका का परिचय करेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के विषय में थोड़ा बहुत तो आपने सुना ही होगा, कुछ कविताएं भी पढ़ी होंगी, तो इसके विषय में और पढ़ लेते हैं हम। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी था। तो जो हेमरानी इनकी माता थी वो भक्तिन थी, मतलब कि वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी। तो बचपन से ही महादेवी जी के मन पर भक्ति का प्रभाव पड़ा। अपनी माता के साथ रहती थी तो उनका ही प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा इंदौर प्रयाग में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से ही इन्होंने MA संस्कृत की परीक्षा भी पास की। बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। महादेवी जी जीवन भर अध्ययन ही करती रही, पढ़ाती भी रही और पढ़ती भी रही। 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। 1983 ईस्वी में यामा संग्रह था इनका एक, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको D.Litt की उपाधि से अलंकृत किया। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं के विषय में पढ़ लेते हैं हम। कुछ काव्य संग्रह हैं इनके। दीप शिखा है, यामा, नीरजा, रश्मि, ये इनकी कविताएं, ये काव्य संग्रह है। संस्मरण और रेखा चित्र भी है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इस प्रकार इनके ये रेखा चित्र हैं। निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा। आलोचनाएं भी इन्होंने कुछ लिखी है, संपादन भी इन्होंने किया है। साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी काव्य की। साहित्यिक विशेषताएं मतलब इन्होंने जिन परिस्थितियों को, जिन विशेषताओं को इन्होंने अपनी काव्य का, साहित्य का आधार बनाया। जैसे इनके काव्य में या साहित्य में जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, कुछ एक मैं बता देती हूँ। समाज का यथार्थ चित्रण इनके साहित्य में देखने को मिलता है। जैसा कि आप भक्तिन पाठ में भी पढ़ेंगे भी, तो उस समय का जैसा समाज था उनके साहित्य में वो देखने को हमें मिलता है। उसके बाद है निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है इनके साहित्य में, कि कोमल हृदय था और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके प्रति सहानुभूति है इनके साहित्य में। करुणा एवं प्रेम भावना का भी चित्रण हुआ है साहित्य में। समाज सुधार की भावना रही है। वात्सल्य भावना का चित्रण भी इनके साहित्य में हुआ है। इनकी भाषा शैली है जो बहुत ही गद्य साहित्य में जो प्रयोग हुई है, खड़ी बोली का प्रयोग है। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। भाषा सहज है, सरल है। तो इस प्रकार से महादेवी जी कवित्री होने के साथ साथ महान लेखिका भी थी। हिंदी साहित्य में ये विशेष स्थान रखती हैं। धन्यवाद। आपको ये परिचय अच्छे से याद करना है।